देखो, ये वाला सिर्फ इसलिए बना दिया ताकि हमें अंदाजा रहे कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंडिया के मैप पर असल में है कहां पर। बाकी इसको यहां पर बड़ा करके इधर बनाएंगे क्योंकि इसमें इतने छोटे मैप पे नहीं बन सकती तीनों। ठीक, आइए। तो ये जब हम लोग पहले पढ़े थे माउंटेन, तो याद करो इसका एक नाम आपको बताए थे, वेस्टर्न घाट, याद आया? इसका एक नाम और भी बताए थे, सह्याद्री। और ये भी बताए थे कि ये अरेबियन सी के पैरेलल लगभग एक दीवार की तरीके से 1600 किलोमीटर की लंबाई में खड़ा है। इधर वाला हिस्सा ऊंचा है और इधर वाला हिस्सा नीचा है। पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की ओर ही जाएगा। तो अगर आप लोग में से कोई नासिक गया हो तो नासिक में वहां पर आपने महाराष्ट्र में एक मंदिर भी है, त्र्यंबकेश्वर। कोई गए थे कभी वहां? गए हो नहीं गए? नासिक में गए हो? देखो, एक नासिक के पास में देखोगे किसी पश्चिमी घाट में, अगर एटलस सबके साथ होगा तो उसमें देखो एटलस में एक काला कलर का ट्रायंगल लगा होगा और वहां पर लिखा होगा त्र्यंबकेश्वर। किसे किसे नहीं मिला है? त्र्यंबकेश्वर मिला? ये कैसे मिल जाएगा? बाकी तो सारी चीजें मिलेंगी ना, ये कैसे मिल जाएगा? देखो ये क्या लिखा है यहाँ कहीं, देखो इसमें ये काला ट्रायंगल क्या है, ये क्या इन्हीं में देखो क्या लिखा है किसी को? देखो, नासिक के बगल में, इन्हीं जो नासिक, इसमें ढूंढ लो जहां उसी के बगल में देखो किसे किसे नहीं मिला। तो सबको ही नहीं मिला, नहीं मिला। तुम लोगों को सबको एक एक करके ढूंढाएंगे तब तो एक क्लास, 1 घंटे की क्लास 3 घंटे में चलेगी। यहां कहीं देखो, नासिक के पास में देखो, त्र्यंबकेश्वर कहीं पर काला कलर का ट्रायंगल लगा मिलेगा। ठीक है, मिला? देखो इनको तो मिल गया, चुनो। अरे नहीं मिला तो बाद में ढूंढ लेना जाके। ये वाली जो पहाड़ी का नाम है, चुप जाओ बात नहीं, तो एक त्र्यंबकेश्वर नाम सुन तो लो। ये पंचायत करना हो तो घर चले जाओ, काहे के लिए पढ़ोगे? इस त्र्यंबकेश्वर से आप देखोगे यहीं से एक लाइन ये ऐसी आपको दिखाई दे रही होगी, ये तो है गोदावरी। इसे सिर्फ इतने ही बनाएंगे हम, बाकी इसका इसका फुल यहां पर बनाएंगे। इस त्र्यंबकेश्वर के बाद में आप थोड़ा सा महाराष्ट्र में नीचे आओगे, यानी दक्षिण की ओर, तो आपको महाराष्ट्र में ही एक जगह मिलेगी, लिखा होगा महाबलेश्वर। जरा ढूंढो, मिली? ये मिली नहीं मिली? ये वाला ट्रायंगल, ये महाबलेश्वर है। यहां से एक नदी निकली, इसे क्या कहा जाता है? कृष्णा। और थोड़ा सा नीचे आओ, इधर देखो, कर्नाटक वाले हिस्से में आओ, वहां पर लिखा होगा ब्रह्मगिरी, कर्नाटक वाले में। और यहां से एक नदी निकल के इधर ऐसे आ रही, ये है कावेरी। मिला ब्रह्मगिरी, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर। ठीक है, सुनो, ये महाबले यानी त्र्यंबकेश्वर और महाबलेश्वर दोनों महाराष्ट्र में है। ब्रह्मगिरी नदी जहां पर ये चोटी काला ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से कावेरी निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा और त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी। तीनों नदियों को यहां पर बना दिया।
अब इन तीनों नदियों को एक एक करके इधर बनाएंगे और इनका बड़ा डायग्राम होगा, ढेर सारी ट्रिब्यूटरी होंगी, तो इन्हें अलग से समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैप में आपसे कोई पूछ ले इनका क्रम क्या होगा नॉर्थ टू साउथ, तो ये लिखा हो। ऊपर वाली नदी कौन सी है? और ये वाली कौन सी है? और ये कौन सी है? कावेरी। तीनों। अब इनकी ट्रिब्यूटरी अगर हम इसमें सब बना देंगे तो इसमें समझ में कुछ ना आएगा, इतने छोड़ देते हैं इसे। बाकी इसका फुल लेंथ यहां पर, ये सिर्फ एक, हाँ वो जूम करके बनाएंगे। तो अब देखो इस यहां पर आओ और इस वाले एरिया को समझ लो थोड़ी देर के लिए। ये जो बना हुआ है ये क्या है? इसे आप पश्चिमी घाट पर्वत समझ लो। यानी ये जो लाइन हमने ऊपर से नीचे ड्रॉ की थी, अब यही लाइन को यहां पर समझ लो, ये पश्चिमी घाट खड़ा। और इसी पश्चिमी घाट में ये मान लो आप यहां पर जो है वो त्र्यंबकेश्वर नाम की पहाड़ी है। कहां? महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक, इस पहाड़ी का नाम क्या है? त्र्यंबकेश्वर। कहां है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अब इसी त्र्यंबकेश्वर से एक धारा बहती है, ये लो। और ये नदी कौन सी है? ये है गोदावरी। अब गोदावरी जाके खत्म कहां पर हो रही है? बे ऑफ बंगाल। इसका मतलब जैसे यहां से निकली और जाके बे ऑफ बंगाल में गई, तो वही मैप हमने बड़ा करके बना दिया। बल्कि इस वाली इस लाइन को थोड़ा हम छोटा कर दे, सिर्फ इस पहाड़ी को ही समझो, बाकी नहीं। ठीक है, चलो इन इस वाले ट्रायंगल को ही समझो सिर्फ। और ट्रायंगल है कहां ये? महाराष्ट्र में। अच्छा, अब देखो कि ये कहा कितने राज्यों का सफर तय करती? महाराष्ट्र, फिर थोड़ा सा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी। ठीक, अब इसके किनारे अगर शहरों की बात करेंगे तो इसके किनारे एक शहर तो ये पड़ता है जिसे कहा जाता है नासिक। नासिक। और नासिक जाना किस लिए जाता है? यहां पर लिख लो, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस। जल्दी लिखो। अब दूसरा, नासिक में यहां पर कुंभ का मेला लगता है। और कुंभ के मेले कितनी जगह लगते हैं पूरे भारत में? 4। एक नासिक में गोदावरी के किनारे, इलाहाबाद में गंगा और यमुना के किनारे जिसे प्रयागराज कहते हैं, हरिद्वार में गंगा के किनारे, और उज्जैन में छिपराग नदी के किनारे। इसके अलावा कहीं नहीं। अब इसी नासिक के बाद में यहां पर एक और एन दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा नांदेड़। मिला? नांदेड़ मिला? नहीं मिला? नांदेड़ नहीं मिला?
मिल गया नांदेड़। नांदेड़ की कोई खूबी, वैसे तो ये बहुत छोटा शहर है, लेकिन यहां पर लिख लीजिए सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की यहीं पर मृत्यु हुई थी, इसलिए उनके लिए ये बहुत पवित्र जगह है। सिख धर्म के लोग इसे नांदेड़ साहिब कहते हैं। जैसे इनका जन्म पटना में हुआ था, इसीलिए पटना लोकसभा सीट को पटना साहिब लोकसभा सीट, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव लड़ते थे कभी, तो इनका जन्म कहां हुआ था? पटना में। मृत्यु कहां हुई? हाँ। अब एक सिख धर्म में K5 का कॉन्सेप्ट है, के फॉर कंगा, के फॉर कृपाण, वो किसने दिया था? बाद में बताना सोच के। चलो, नांदेड़ हो गया, ठीक है? किसने? यही तो है आखिरी वाले, तभी तो बता रहे। सुनो, अब आगे आ जाओ। यहीं पर जहां पर देखा होगा आपने, ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, आंध्र प्रदेश के बिल्कुल एकदम कोस्ट लाइन पर यहां पर एक शहर है, उसका नाम है राजमुंदरी। लिखा मिला? देखो, मिला नहीं मिला? एक काम करा करो, अगर नहीं मिला तुरंत नोट कर लिया करो, घर ढूंढना जाके, टाइम यहां खराब ज्यादा होता है। राजमुंदरी, ठीक है? और राजमुंदरी की खूबी, खाली अकेले नदी नहीं, हम ढेर सारी चीजें एक साथ सोचते छुटे। राजमुंदरी में लिख लो, यहां पर टोबैको रिसर्च सेंटर है, इन्हीं गंजेड़ियों पर रिसर्च नहीं, सॉरी, मतलब नहीं, अरे नहीं सॉरी, गलत बोल गए। हाँ, यानी टोबैको रिसर्च सेंटर अगर पूछ ले इंडिया का, तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में यही है। हाँ, टोबैको आंध्र प्रदेश में होती भी बहुत है, तंबाकू, ठीक है? हाँ, लिख लिया? तो इसका सुनो, अब इधर, अब यहां पर देखो कि ये गोदावरी नदी के किनारे शहर हो गए फेमस फेमस, बाकी तो पता नहीं कितने होंगे, उनकी संख्या नहीं, जो खास खास थे, जिनकी कोई खूबी है। अच्छा, अब जरा इसकी ट्रिब्यूटरी पर आ जाओ, सहायक नदियां, सहेलियां, ठीक है? अब देखो इसकी ढेर सारी सहायक नदियां। अच्छा, याद रखना, ये पूरा का पूरा यहां पर जो पश्चिमी घाट देख रहे हो, एटलस में देखना, पश्चिमी घाट में वहीं पर कुछ इसकी पहाड़ी, किस पहाड़ की कुछ शाखाएं दिख रही होंगी, सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स, हरिश्चंद्र हिल्स, दिखी? मिली कि नहीं मिली? अरे भाई, यो क्या लिखा है इतना बड़ा बड़ा? यो हरिश्चंद्र लिखा, सतमाला लिखा, बालाघाट भी तो लिखा है। ये नहीं, कहने का मतलब ये इसी से कनेक्टेड कहीं न कहीं है, और ये पहाड़ियां हैं, ठीक? क्योंकि नदियां निकलेंगी तो कहीं न कहीं तो निकलेंगी। अच्छा, अब यहां पर अगर देखा जाए, बहुत सारे ऐसे इसमें ब्रांचेस दिख रहे होंगे इस पहाड़ में, तो इन्हीं से ये कहीं न कहीं कनेक्टेड होंगी। तो इससे एक नदी निकल रही होगी जिसका नाम लिखा होगा मंजरा या मंजीरा। लिखा होगा मंजीरा, या कहीं पर लिखा होगा मंजरा। नदी एक ही है, लिखने में स्पेलिंग में अंतर होता है। तो मंजीरा लिखा है या मंजरा कहीं कहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं, चाहे मंजीरा मंजरा वो एक ही चीज समझो, कहीं कहीं मंजीरा लिखा, कहीं मंजरा लिखा, इसलिए हमने दोनों बात बता दी, ठीक? इसी पर आगे चल के पढ़ोगे, निजाम सागर डैम इसी के ऊपर है, शायद बना भी होगा, लेकिन बाद में बताएंगे, डैम अभी नहीं। लिख लिया? अच्छा, अब वापस आ जाओ फटाफट इस पर, यहां तक लिख लिया सबने जो बनाना था? अच्छा, यहां पर देखो, इधर से एक नदी आके मिल रही होगी, इसका नाम लिखा होगा परना। मिली कि नहीं मिली? मिली? मध्य प्रदेश तरफ से ऊपर से परना मिली? मिली कि ना मिली बोलो? हाँ, मिल गई, परना मिल गई ना? मिलेगी क्या नहीं यार? और क्या क्या हुआ, क्या कह रहे हैं? हैं? एटलस तुम्हारे पास रखा तब भी अगर ना मिली तो लानत है। किसके ऊपर? एटलस पे नहीं, तुम्हारे ऊपर। हाँ, ठीक है, और क्या?
भाई दो आंखें हमारे पास नहीं, दो तुम्हारे पास नहीं, फिर ना मिले तो क्या फायदा। अब हम तो देख भी ना रहे, तुम्हारे पास तो सामने रखा है। परना हो गया। अच्छा, परना के बाद में ये हुई एक नदी है जिसे कहते हैं पेन गंगा। इसे यहीं तक छोड़ दो, अभी अभी ना है, पूरी बात करेंगे, लेकिन यही लटका दो अब हम। और पेन गंगा में एक आके यू मिली वर्धा। मिली कि ना मिली? मिली। और इसी में एक और आके गुच्छा मिल रहा होगा जिसको लिखा होगा बेन गंगा। जहां ये पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा ये सब मिल गई, आगे जो बढ़ी इसी को कहते प्राणहिता। मिली, इसीलिए बोला था इसे ये रोक दो। कुछ पल्ले पड़ रहा है, ईमानदारी से बताना, ऐसा तो नहीं खाली आपका टाइम है। पड़ रहा है पल्ले? तो ये कौन सी हो जाएगी? सुनो, ये पढ़ना थी, तो ये पेन गंगा दर्द वाला, ये वर्धा, और ये वेन गंगा। अरे एटलस में मिली कि ना मिली ये? अब बोलते तो रहो। और ये वाली कौन सी है? प्राणहिता। ये सब इकट्ठा हो गई तो प्राणहिता मिली। ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाओ। यहां पर छत्तीसगढ़ और जहां पर महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है, यहां से एक नदी आ रही होगी और इसका नाम लिखा होगा इंद्रावती। मिली कि ना मिली? मिली इंद्रावती। नोट करके लिख लो, इंद्रावती महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाती है। एटलस में देखो बना रही कि ना बना रही। हमारी हाँ में हाँ फर्जी ना करो, ये खाली नहीं ना निकाह की तरह कबूल है तो कबूल है। देख लो तय तब। हाँ पहले देख लो फिर। हाँ ये जबरदस्ती नहीं, कबूल है। हाँ लिख लिया। एटलस तुम्हारे पास है, पूछ हमसे रहे हो। बोल तो दिया महाराष्ट्र और उसका छत्तीसगढ़ का। तो कतई बिल्कुल एकदम घटिया आदमी हो यार। वापस आओ। बात नहीं। हाँ, कुछ बात इतना समझ में आया? अरे कम से कम ढंग से पढ़ लो कि नदियां दिमाग में बहती रहेंगी तुम्हारे। सही बता रहे हैं। चाहे एग्जाम में क्रम पूछे, कुछ भी पूछे, याद रहेंगी। अब अगर खाली तुम रट्टा पर यकीन करते हो तो गोदावरी हेडिंग डालो, बहना शुरू करो। मान लिखो, 4-6 पन्ने लिख लो, बाद में बंगाल की खाड़ी गिरा दो। लेकिन ये जान लो, घर पहुंचते पहुंचते सब नदी सूख जाएगी। ठीक है। हाँ इधर आ गए इंद्रावती तक। अच्छा, इंद्रावती के थोड़ा सा और आगे बढ़ो, जो हम ये क्रम बता रहे हैं बिल्कुल एकदम 24 कैरेट बिल्कुल शुद्ध है, कहीं से मिला लो ऐसे निकलेगा। कोई इफबट में एटलस सबके साथ में हो, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि ये पहले देखते रहो। अब यहां पर देखो एक नदी और आके मिल रही होगी जिसे लिखा होगा सिलेरू। मिली कि ना मिली? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर देखो, जहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ बॉर्डर मिल रहा होगा। मिली सिलेरू? मिली? नहीं मिली? अब सुनो, अभी मिली नहीं पूरी तरीके से। हाँ पूरी तरीके से अब मिलेगी। इधर देखो, इसी सिलेरू में एक नदी मिल रही, इसको कहते हैं साबरी। मिली? अरे मिली कि ना मिली? मिली? काहे नहीं मिलेगी जब है। एनी सुनो, दोनों वाली तो मिल तो गई, तब फिर क्या दिक्कत है? साबरी और सिलेरू। ठीक है, बना लिया।
सुन तो लो, ये नदियां मिल गई, किसकी ट्रिब्यूटरी थी? ये आपको यहां पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर वाले एरिया में दिखेंगी, ये वाली दिखेगी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर, ये मध्य प्रदेश तरफ से आ रही, मिलिस में रही, ये नीचे। अब पूछा ये जाता है कि गोदावरी में दाहिने तट से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? राइट साइड से कौन सी मिल रही? बाकी सारी किधर से मिल रही? ठीक है, ये बात हो गई। अब अगर लंबाई की बात करेंगे, पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी यही है, ठीक है, सबसे लंबी। और अगर यहां तक कहें कि भारतीय भूमि पर बहने वाली गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी यही है। ध्यान से सुनना, हमने क्या बोला है, ऐसा नहीं तुम लोग उसमें सिंध और ब्रह्मपुत्र के पीछे लग जाना। हमने क्या कहा? भारतीय भूमि पर, क्योंकि सिंध और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र 1100 किलोमीटर बहती है चीन में और लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास बहती बांग्लादेश में, तो बचा कितना? 21-2200 तो हो गया, और टोटल लंबाई उसकी कितनी है? 2900 कुछ है, तो बची कितनी? 1000 से कम ही बची। और इसकी लंबाई 1400 प्लस 1460 या 1462-65 कुछ ऐसे है इसकी लंबाई अकेले, और ये 100% भारत में बहती है। तो इसीलिए गंगा के बाद भारतीय भूमि पर बहने वाली सबसे लंबी नदी यही होगी, गंगा के बाद, क्योंकि वो नदियां भारत से ज्यादा दूसरे देशों में बहती है और ये फुल्ली भारत में बहती है, ठीक है। और साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, ठीक। अच्छा, सहायक के शहर लिख लिए थे। अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर डैम की अगर बात करें तो जैसे अभी हमने बोला था, इसके ऊपर एक डैम ये बना हुआ है, और इस मंजरा नदी या मंजीरा नदी के ऊपर, और इस डैम का नाम है निजाम सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहां है निजाम सागर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तेलंगाना, ठीक। कहां है? तेलंगाना में। बात समझ में आई? किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन? अब सुनो, गोदावरी के बारे में एक दमदार, वजनदार, धुआंधार और शानदार टॉप कोड लिख लो कि इसे कहा जाता है बूढ़ी गंगा, ओल्ड गंगा भी कहा जाता है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। साउथ की गंगा जब आवे इस वाले को लगाइएगा, ठीक है, कावेरी को। बाकी आपकी मर्जी, जिसमें लगाना हो लगाइए। सुनो, इसका हमें आपका एक्सप्लेनेशन बता दे। अभी लाइब्रेरी में माजिद हुसैन की किताब रखी इंडियन ज्योग्राफी के, देख लीजिएगा, इतना बड़ा बड़ा बोल्ड अंडरलाइन करके लिखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत डिस्प्यूटेड और दुविधाजनक सवाल है। अलग अलग किताबों में अलग अलग इसका वो मिलता है, और ये बहुत ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, सविंदर सिंह माजिद हुसैन, ठीक है, ये कोई हवा हवाई किताब नहीं। और ये बात भी सही है। अच्छा, उसमें एक लॉजिक भी हम बता देंगे जो हमारा अपना लॉजिक है। ये बात लिख ली? अच्छा सुनो, अगर लंबाई की वजह से पूजा होती तो उत्तर भारत में सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? ब्रह्मपुत्र की, हाँ कि ना? गंगा से लंबी है, गंगा से पानी भी ज्यादा। बात सही है? हमारी बात सुन लेना, उसके बाद अपना सवाल। अगर गंगा के ब्रह्मपुत्र के बाद अगर दूसरे नंबर पे लंबाई की वजह से अगर किसी की नदी की पूजा होनी चाहिए थी तो सिंध की होती, लेकिन इन दोनों नदियों की ना होके गंगा की होती। इसका मतलब धार्मिक कारण है, धार्मिक मान्यता के अनुसार गंगा का पानी पवित्र है, ठीक। तो इसी तरीके से साउथ इंडिया में कावेरी के पानी को पवित्रता मानी जाती, इसीलिए अगर लंबाई फैक्टर होता तब वहां ब्रह्मपुत्र नहीं हुई, सिंध नहीं हुई, तो यहां पर कृष्णा और गोदावरी ना होके दक्षिण भारत की गंगा। यानी अगर आप किसी को अगर इसको क्लैरिफाई करना हो, लाइब्रेरी में किताब रखी उसमें देख लेना, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बल्कि उन्होंने बोल्ड करके कर दी, लिख के। समझ में आ गई बात? तो बाकी आपकी मर्जी, बहुत सारे लोग अपनी हठ धार्मिकता दिखाते हैं, हम यही लिखेंगे, तो वो आप किसी को उसमें कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, जिसे हम एक नॉर्मल बात बता रहे हैं, क्योंकि इस सवाल के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट रहता है, वो अभी हमें मालूम था आगे आएगा तो पहले ही आ गया। बात समझ में आई? यहां तक कोई किसी को समस्या? अच्छा, अब इसके ऊपर एक तो डैम ये हो गया, इसके ऊपर भी कुछ डैम है। एक डैम इसके ऊपर लिख दे, कहां बना दे?
यहां बना देते हैं, चलो ठीक है, हम बना इस पर देते हैं, आप नोट कर लीजिए। यहां पर ये ना सोचना कि इस शहर के अंदर डैम बना, कहीं पर तो बनाना था। इसका नाम है जायकवाड़ी, देखो लिखा होगा जायकवाड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। जायकवाड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। क्या क्या लिखा, कहां है, तुम बताओ कहां है। हम्म बताओ। पोंचम जायकवाड़ी लिख लिया, महाराष्ट्र में है। अगला लिखो पोंचम पाद जल विद्युत परियोजना। पोंचम पाद, ठीक, ये कहां है, ये भी गोदावरी नदी के ऊपर है, ये तेलंगाना में। जरा इस पर एक बार इसको उस पर सर्च मार के देख लो गूगल पर, देखो उसमें हाइड्रो पावर डैम में बने होंगे। पोंचम पाद मिली कि ना मिली, उसमें ना मिलेगी लिख लो भाई, सब कुछ उसमें होता तो फिर किताबें ना छपती, सब एटलस में हो जाता। ठीक, लिख लिया। दो, पोंचम पाद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिखा कि नहीं लिखा? अरे बोलो, हो गया नहीं हुआ? मिल गया नहीं मिला? क्या हुआ है? कुछ ना, चलो ये जिसने लिखा तो ठीक, ना हटा रहे हैं। लिख लिया? अरे पूरा हो गया, किसी को कोई सवाल जवाब? आगे नोट करके लिख लो, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, बूढ़ी वृद्ध गंगा गोदावरी, भारतीय भूमि पर गंगा के बाद बहने वाली सबसे लंबी नदी गोदावरी। अगर ये पूछ ले कि गंगा ज्यादा पुरानी कि ये पुरानी, इसके नाम ही आगे लिखा वृद्ध गंगा। दक्षिण भारत की सारी नदियां उत्तर भारत की नदियों से कई गुना पुरानी हैं उम्र में, उनमें पानी ज्यादा रहता है क्योंकि हिमालय से निकलती, हिमालय से अभी बरसात का, बाकी बर्फ का पिघल के। यहाँ इस पहाड़ की ऊंचाई इतनी नहीं कि यहाँ बर्फ मिले कि सालों भर इतना पानी दिखे, तो अभी तो ये पहलवान होंगी और बाद में बिल्कुल एकदम सूखा लगता, थोड़े बीच में पानी, बाकी पानी गायब। ठीक है, तो ये इसमें कोई समस्या? अगली नदी डालो कृष्णा।